हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देर के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक इंसान कहता है कि मैंने सुना था कि एक फेमस जनरल ने अपनी इंजरी को ये करते समय एक गो का खेल खेला था, जो एक प्राचीन गेम, एक चाइना का गेम है। मुझे लगा था ये सब कुछ झूठे है, लेकिन इंसान के इंस्टिंक्ट उसे पेन फील करते ही वो चिल्लाना एक नॉर्मल बात है। नहीं तो वो पेन बर्दाश्त ज़्यादा देर तक कर नहीं सकता, वो बेहोश हो जाता है। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ऐसा लगता है आपको बस एक स्क्रैच आई है यहाँ पर। वो इंसान कहता है कि ये इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जनरल वहाँ पर, यदि जनरल सक्षम होते इसके बिना सा ये आवाज़ करे, इसका मतलब है कि ये एक छोटा घाव था। हम लोग, वो लड़का उसका पैर पकड़ के बैठा होता है, उस जनरल का, 3rd बटालियन लीडर का। उन लोगों ने उसे बांध कर रखा होता है कुर्सी से, और उसके मुंह में एक कपड़ा दिया होता है। अगर तुम्हारे मुंह में कपड़ा नहीं दिया होता तो तुम अपनी जीभ को काट कर ही मर जाते। हमारा हीरो उसका घाव सील रहा होता है, फिर वो बेहोश हो जाता है उस दर्द से। हमारा हीरो कहता है कि इसी वजह से मैं कह रहा था कि हमें मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। इसके बिना भी तुम्हारे घाव जल्दी भर रहे, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। वो कहता है कि शायद ख़त्म हो गया। वो लड़का कहता है कि सर ना, क्या आपको मेडिसिन के बारे में पता है? हमारे हीरो कहता है कि इतना नहीं, मैं बस फर्स्ट एड करना जानता हूँ। शांत रहो, कि उसे पकड़ के रखो। भले ही वो बेहोश हो चुका है, लेकिन वो अब भी हिल सकता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में हम हमारे हीरो के बच्चों का सीन देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा? दूसरा कहता है कि हाँ ठीक रहेगा, क्योंकि हम वहाँ से आ चुके हैं। किसी उनका आवाज़ आता है कि तुमने क्या करा हुआ, इसका मतलब है क्या ठीक रहेगा, इसका क्या मतलब है? तुम लोगों ने उन लोगों को ऐसी स्टेट में कैसे लेकर आया? वो हंसकर कहने लगता है कि तुम्हें पता चल गया। सियोन कहती कि ये कितना इम्पोर्टेंट था, मुझे कैसा पता चला ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जो हुआ वो इम्पोर्टेंट है। तुम लोग उन लोगों को इस तरह कैसे मार सकते हो? उनमें से एक कहता है कि हमें नहीं पता था कि वो इतने वीक थे। हमें लगा, फिर दूसरा कहता है कि हमें लगा था कि वो हमें टीज इसलिए कर रहे ताकि वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उन लोगों को तो एक प्रॉपर पंच भी नहीं मारा जा सकता है। सियोन मन में कहती कि इन लोगों की वजह से डैड शायद प्रॉब्लम में आएगी, ये मेरे डम ब्रदर्स। ये सियोन कहती कि वो डैड को नीचा दिखा रहे थे, तो तुम ऐसे कैसे रख सकते हो? उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सियोन कहती कि तुम लोगों ने बस उन लोगों की कुछ हड्डी तोड़ी। सियोन कहती कि तुम लोगों ने बस उन लोगों को कुछ पिटाई, थोड़ी सी पिटाई करी। अगर तुम लोगों को उन लोगों की 4-5 हड्डियाँ तोड़ देनी चाहिए, तुम अपने आप को आदमी कैसे कह सकते हो? फिर वो दोनों कहते हैं कि अच्छा हुआ वहाँ पर सियोन नहीं थी। फिर कोई कहता है कि तो तुम लोग वो 3 सिबलिंग्स, तुम तीनों हो, वो 2 भाई बहन। हम देखते हैं कि वो च्यूनिल्स हो, वो बाहर से घर के बाहर से देख रहा था उन लोगों को। फिर एक उन दोनों भाइयों से एक कहता है कि तुम कौन हो मिस्टर? फिर वो कहता है कि मेरा नाम है च्यूनिल सांग, और मैं शायद हेवनली ड्रैगन का टीचर में से एक हूँ। फिर उनमें से एक कहता है क्या उन लोगों को पता चल गया? फिर च्यूनिल सो बाहर आकर कहती, ग्रीट करने लगती, मेरा नाम है सियोनून। फिर वो मन में कहते कि अगर ये च्यूनिल सांग है, ये वही पर्सन है, तो ये ड्रैगन पवेलियन में इसकी बहुत ही हाई रैंक है। मुझे इसके सामने अच्छा बिहेव करना होगा और इसे ये करना होगा। फिर वो उसके सिर पर हाथ घुमाने लगता है च्यूनिल सो, और कहता है कि तुम बहुत ही वेल मैनर्ड हो, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। सियोन कहती कि ब्रदर्स, तो भाई हो तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर आकर बड़ों को ग्रीट करना चाहिए। फिर वो दोनों भी बाहर आकर उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। वो कहता है कि तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। फिर उनमें से एक कहता है कि प्लीज़ अंदर आइए, फादर ने कहा था कि गेस्ट को बाहर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। फिर वो कहता है कि अंदर आकर कहता है कि तो फिर तुम लोग थे वो जो जिसने ये इंसिडेंट्स करा? वो सियोन कहती कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था। च्यूनिल सो उससे देखने लगता है। सियोन कहती कि ये ऐसा तो कुछ था जो होना ही चाहिए था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। उन बच्चों ने 3 मिस्टेक करी थी पहले, कि मेरे ब्रदर्स उन लोगों की प्रैक्टिस कर रहे थे और टीचर्स ने उन लोगों को जो सिखाया था, वो बच्चों ने इसे देखा और कहा कि यह इनसिग्निफिकेंट है,
और ये इंसल्ट थी टीचर्स की जो एकेडमी के अंदर है, और ये उन लोगों की फर्स्ट मिस्टेक थी। और चुनिल को कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये उन लोगों का फॉल्ट था। और सेकंड, उन लोगों ने क्लासमेट के अंदर फाइट नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने ये फाइट करी थी, यह वो सेकंड मिस्टेक थी। और फिर वो कहता है चुनिल को कहता है कि वो हो सकता है किसी भी तरह से ये तर्क किया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़े। आपकी तीसरी गलती क्या थी? तीसरी गलती ये थी कि उन लोगों को हमारे डैड की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप होते यहाँ पर तो आप आपके डैड की इंसल्ट सुनते? वो कहते कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। सियोन कहती कि उन लोगों को ये सब करना नहीं चाहिए था, और वो नंबर्स में भी मेरे ज़्यादा थे। उन लोगों ने मेरे बड़े भाई के साथ फाइट करी थी। संग कहते कि तुमने सही कहा, जबकि उन लोगों ने टीचर्स की इंसल्ट करी, ये उन लोगों को करना नहीं चाहिए था। फिर सियोन कहती कि इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये वो चीज़ थी जो होनी ही चाहिए थी। फिर वो कहता है कि ये लड़की बहुत ही चतुर है, ये लड़की बहुत तेज़ है। फिर वो कहती कि तो फिर आप कौन सी पनिशमेंट देने वाले हैं? कहता है कि ये बातचीत सब इसी और क्यों जा रही है अचानक से? सियोन नाराज़ होने का नाटक करने की और कहती कि हालांकि यह गलत है, यह सच है कि मेरे भाई ने उन लोगों को ऐसी अवस्था में डाला। मैंने सुना है कि उनके पिता एक हाई रैंक कर रहे। फिर चुनिल कहता है कि देखो तो सही, ये लड़की नेगोशिएशन करने लगी है। फिर सियोन कहती कि इसी वजह से मुझे लगता है कि आप हमें इतने आसानी से नहीं जाने देंगे। फिर चुनिल मन में कहता है कि ये लड़की बड़ी होने पर सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। फिर अगले सीन में हमें किसी और हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस लीडर की मरहम पट्टी कर दी होती है, वो बैठा होता है। फिर वो कुछ कहता है उनसे। फिर वो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग मिशन की ओर मिशन कर रहे होते हैं। वो हमारे हीरो मन में कहता है कि डैम इट, हमें मिशन कंटिन्यू करने पड़ रहा है। फिर हमें अब बताया जाता है कि उस लीडर ने क्या कहा था, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब मैं एसोसिएशन से कांटेक्ट कर लूँगा तब मैं रीइंफोर्समेंट बुला लूँगा हम लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। फिर हमारे रोमन में कहता है कि डैम, उसके शब्द, उसका मुंह बहुत ही चलता है, मुझे उसे बचाना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसे मरने देना चाहिए था। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे पता था कि ये मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये टॉप लेवल मिशन है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। हमारे हीरो मन में कहता है कि इसी वजह से मैं कह रहा था कि हमें मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए इधर उधर। फिर वो बच्चा कहता है कि टॉप लेवल के मिशन के अंदर बहुत सारी कैजुअलिटी होती रहती है, बीच में गिव अप कर देना मिशन को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमारे हीरो कहता है कि क्या तुम्हें ये हैप्पी बनाता है कि तुम्हें असाइन कर दिया जाए ऐसे मिशन पे जो करो या फिर मरो वाला होता है? अपनी आंखें खोलो। हमारे हीरो मन में कहता है कि ये बहुत ही। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि उसके पास लोगों को यूज़ करने के लिए कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या मैं उसका इस ऑपरेशन के अंदर उपयोग कर पाऊँगा? फिर वो कहता है कि तलवार के स्थान पर ब्रश वो ज़्यादा यूज़फुल लगता है मुझे। फिर हमारे हीरो कहता है कि एक्शन मत लेना जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देता। फिर वो कहता है कि हाँ मैं ये ध्यान रखूँगा। हमारे हीरो कहता है कि मुझे मेरी हेल्प करने की भी कोशिश मत करना, जब तक चीज़ें बुरी ना हो जाए तब मैं भी मर सकता हूँ। मेरी भी मदद मत करना, जब अगर चीज़ें बुरी हो जाए तो मैं भी मर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं केयरफुल रहूँगा। फिर हमारे हीरो कहता है कि अब से तुम्हारी आंखें सिर्फ देखने के लिए और मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए होगा, और कान सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने के लिए, और तुम्हारी ये नाक सिर्फ ब्रीथ लेने के लिए। हम देखते हैं कि वो लड़का अपना मुंह फुला लेता है। हमारे हीरो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग दोनों जिंदा रहे। अगर तुम मेरी सुनोगे तो फिर मैं अपना बेच दूंगा तुम्हें घर पहुँचाने के लिए, घर सेफली जाने के लिए। लेकिन हाँ, तुम अब भी मेरे टीचर हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो कहता है कि हाँ। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि एनीवे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये मीटिंग पॉइंट मिडल में है शिनचैन के। ये उन लोगों के लिए सिंपल है जो स्वॉर्ड चलाते हैं। हमारी हीरो कहता है कि तलवार चलाने वालों के लिए ये आसान है। फिर अगर चीज़ें ख़राब हुई तो मैं भाग जाऊँगा, फिर टॉप लेवल हो या ना हो। अगर मैं मर गया तो मुझे अफसोस होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं।
फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।